हेलो एवरीवन। मानसून सीज़न आने में अभी 10 से 15 दिन का समय है। तब हमें और हमारे पौधों को भीषण गर्मी से छुटकारा मिलेगा। पर मानसून आने से पहले, बारिश शुरू होने से पहले हमें अपने गार्डन में कुछ ज़रूरी काम कर लेना चाहिए ताकि हमें बारिश के समय परेशानी ना हो और हमारे पौधे भी ना मरे। पर ये काम एक दिन में संभव नहीं है, क्योंकि गर्मियों में अभी सुबह से भी तेज़ धूप हो जाती है और शाम को 6:30 बजे तक धूप रहती है, तो गार्डन में देर तक काम कर पाना मुश्किल होता है। तो इसलिए धीरे धीरे हमें ये काम शुरू कर लेना चाहिए। तो चलिए आज से ही ये काम शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहला काम हमें जो करना है वो है, जो प्लांट हमारे ख़राब हो गए हैं, देखिए जैसे मेरा ये पपीते का पौधा ख़राब हो गया है और इतने बड़े ग्रो बैग में ये लगा हुआ है, तो इसे हटा देंगे। इसी तरीके से कुछ सब्जियों के पौधे हैं या फूलों के पौधे हैं जिसका समय समाप्त हो गया है, ख़राब हो गए हैं, या एक एक दो दो फल ही उनमें लटक रहे हैं, तो ऐसे प्लांट हमें निकाल देना चाहिए ताकि मानसून के प्लांट हमें लगाने के लिए हमें गमले और ग्रो बैग खाली मिल जाएं। ये देखिए, ये एलोवेरा भी मुझे हटाना है। मैं इसे निकालती जा रही हूँ और इससे लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार करती जा रही हूँ, क्योंकि ये पूरे टब को घेरे हुए हैं। मुझे ये टब खाली करना है बेल वाली सब्जियाँ लगाने के लिए, ताकि उनकी जड़ें इसमें बहुत अच्छे से फैल पाएँ। और इसमें जो ये बेबी प्लांट निकल रहे हैं उन्हें मैं दूसरी जगह लगा लूँगी, तो ये फिर से बारिश में अच्छे से हरे भरे हो जाएंगे। ये देखिए, मैंने पपीता हटा दिया है, एलोवेरा भी हटा लिया है, और भी कुछ प्लांट जो ख़राब हो गए थे उन्हें मैंने निकाल दिया है। तो अब दूसरा महत्वपूर्ण काम जो है वो हमें करना है कि अब इस मिट्टी को हमें 2 से 3 दिन के लिए धूप में फैला देना है, ताकि इसमें जो भी कीटाणु हैं वो मर जाएं। कुछ चींटियों के अंडे होते हैं, निमेटोड वगैरह होता है, और भी कोई बैक्टीरिया होते हैं, तो वो सब ख़त्म हो जाएं। इसके लिए इस मिट्टी को धूप में फैलाना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए, ये ग्रो बैग मैंने खाली कर लिया है और मिट्टी को धूप में फैला दिया है। यहाँ पूरे दिन की धूप आती है, इसलिए मैं 2-3 दिन ही इसे धूप में रखूँगी, और जब अच्छे से सूख जाएगी तो इसमें थोड़ी सी नीम की खली और फंगीसाइड मिलाकर वापस इसी ग्रो बैग में भर दूँगी, और जो भी एक्स्ट्रा मिट्टी है उसे किसी बोरी में भर कर रख लेंगे। पर आपके यहाँ यदि ज़्यादा धूप नहीं है तो आप 4-5 दिन भी इसे धूप में फैलाकर रख सकते हैं, तो जो भी जर्म्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। अब तीसरा काम जो करना है वो ये है कि यदि आपने किचन वेस्ट कंपोस्ट बनाया है और वो तैयार हो चुका है, तो आप उसे 1-2 दिन के लिए धूप में सुखा लें और उसे किसी पॉली बैग में या किसी कंटेनर में भरकर रख लें। और अब आप लिक्विड फर्टिलाइज़र ना बनाइए। जैसे मैंने ये एलोवेरा का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाया है, ये केले के छिलके का, तो ये सब हमें अभी ख़त्म कर लेना है और नया हमें नहीं बनाना है, क्योंकि रेनी सीजन में लिक्विड फर्टिलाइज़र का कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि ये बारिश के पानी के साथ बह जाएगा और प्लांट को कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। अब अगला काम जो हमें करना है वो है, हमें अपने गमलों के ड्रेनेज होल चेक करना है, क्योंकि बारिश के मौसम में अधिकांश प्लांट जो मरते हैं वो पॉट में पानी भरे रहने से, रूट रॉट हो जाने से मर जाते हैं। तो ड्रेनेज होल चेक करने के लिए आप गमले में इस तरीके से पानी डालकर देख लें। यदि पानी तुरंत ड्रेन आउट हो जाता है तो इसका मतलब आपका ड्रेनेज होल क्लियर है, ठीक है, ब्लॉक नहीं है। देखिए इस तरीके से ये पानी निकलना तुरंत ही शुरू हो गया है, तो इसका मतलब ड्रेनेज होल क्लियर है, ब्लॉक नहीं है। पर यदि गमले में काफ़ी देर तक पानी भरा रहता है
तो इसका मतलब है कि ड्रेनेज होल ब्लॉक है, तो आप उन्हें क्लियर कर लीजिए। देखिए इस तरीके से पॉट को आप आड़ा कर लीजिए और कोई भी पॉइंटेड चीज़ ले लिए, जैसे ये पेचकस वगैरह है, और उससे आप इस तरीके से होल को क्लियर कर लीजिए। अब फिफ्थ ज़रूरी काम जो आपको करना है वो ये है कि जो भी लंबे प्लांट हैं जिनका स्टेम थोड़ा कमज़ोर है, तो उन्हें आप दीवार के साइड से रख दीजिए, नहीं तो बारिश में तेज़ हवा से ये प्लांट गिर जाते हैं और गमले भी टूट जाते हैं। आप इन्हें किसी चीज़ का सपोर्ट दे दीजिए या इन्हें आप बांध दीजिए। देखिए इस तरीके से, जैसे मैंने इस प्लांट को ये रेलिंग से बांध दिया है और ये स्टिक का इसे सपोर्ट भी दे दिया है। जैसे ये कैना लिली है, ये भी तेज हवा से इसके प्लांट टूट जाते हैं, तो इसे भी मैंने यहाँ पर दीवार के सहारे शिफ्ट कर दिया है। अब नेक्स्ट वर्क जो आपको करना है वो है प्रूनिंग का। अभी आपको प्लांट की ज़रूरत के हिसाब से सॉफ्ट प्रूनिंग कर देना है। जैसे ये कनेर का प्लांट है, मैंने इसकी देखिए यहाँ से प्रूनिंग कर दी, तो ये साइड से न्यू ब्रांचेस निकल आई हैं और उनमें फ्लावरिंग भी होने लगी है। ये देखिए यहाँ से, तो प्लांट की ज़रूरत के हिसाब से आप उसकी सॉफ्ट प्रूनिंग कर दीजिए। हार्ड प्रूनिंग अभी नहीं करना है। 15 जून के बाद जब एक बार बारिश आ जाए तब आप हार्ड प्रूनिंग करिए। ये देखिए बोगनवेलिया की भी प्रूनिंग कर दी थी, तो ये न्यू ब्रांच निकल आई हैं और इनमें फ्लावरिंग भी शुरू हो गई है। तो आप देख लीजिए, प्लांट को यदि ज़रूरत है तो आप उसकी सॉफ्ट प्रूनिंग कर दीजिए। अब 7th वर्क जो आपको करना है वो है, यदि आपने अपने गमलों के नीचे इस तरीके से प्लेट रखी हुई है तो अब आप इसे हटा दीजिए, क्योंकि बारिश में इसमें फंगस, इसके जो पानी भरा रहता है उसमें फंगस और बैक्टीरिया वगैरह पनपने लगते हैं। और दूसरी चीज़ जो है कि रूट इस पानी को एब्जॉर्ब करती रहती है और रूट रॉट की प्रॉब्लम प्लांट में आ जाती है। इसलिए हमें इन प्लेट्स को हटा देना है। अभी कुछ दिन लगे रहने दीजिए, क्योंकि अभी तो टेम्परेचर 45 डिग्री चल रहा है, पर बारिश होते ही आप इन्हें हटा लीजिए। इसके बाद जो भी हमारे बड़े बड़े ग्रो बैग्स हैं उन्हें हमें स्टैंड पर रखना है, क्योंकि बारिश में इनके नीचे पानी जमा होता रहेगा और हमारी सीलिंग में भी सीलन आ सकती है। तो इसलिए हो सके तो आप इन्हें थोड़ी सी हाइट दे दें। ज़रूरी नहीं है कि आप स्टैंड बनवाएं, आप थोड़ा सा कुछ जुगाड़ कर सकते हैं। देखिए जैसे मैंने ये ईंट वगैरह और ये टाइल्स वगैरह रख के इसको थोड़ा सा ऊंचाई दे दी है, ताकि नीचे इसके हवा जाती रहे और पानी इकट्ठा ना हो। इसके अलावा आपको जो भी सब्जियां और फूल के पौधे लगाने हैं तो उनके सीड लाकर आप रख लीजिए। एक और ज़रूरी काम जो हमें करना है वो है, हमें फंगीसाइड और नीम ऑयल लाकर रख लेना है, क्योंकि बारिश के मौसम में फंगस और कीड़े बहुत लगते हैं। तो इसलिए ये चीज़ें भी हमारे पास ज़रूर होना चाहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।